हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री टेक बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं व्हाट इज एप्सिलॉन एंड एफए। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था डीएफए और एनएफए को कंस्ट्रक्ट करना। इसके साथ ही लास्ट लेक्चर हमने एनएफए टू डीएफए भी सीख लिया था कि किस तरीके से एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं एप्सिलॉन एंड एफए। एप्सिलॉन एनएफए एक तरह का एनएफए है जिसमें आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इस तरह का एनएफए एप्सिलॉन एनएफए कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आप एनएफए बहुत अच्छे से सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो एप्सिलॉन एनएफए भी आपके लिए आसान है। यहाँ पे आप दो स्टेट देख रहे हैं, V1 और V2। एक के बीच में एक ट्रांजिशन है एप्सिलॉन का। बस इसी तरह का यहाँ पर ट्रांजिशन देखने मिलता है एप्सिलॉन एनएफए में। एप्सिलॉन एनएफए की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इसे थॉमस कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। एनएफए हैवी एप्सिलॉन ट्रांजिशन नॉन एज एप्सिलॉन एनएफए। फॉर्मल डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से एनएफए में आपने टपल्स देखे थे, ठीक वैसे ही टपल्स यहाँ होते हैं। क्यू, सिग्मा, Q0 फाइनल स्टेट के लिए F एंड ट्रांजिशन के लिए डेल्टा। तो Q जो है आपका फाइनल सेट बताता है स्टेट्स का, एंड सिग्मा जो है वो इनपुट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। Q0 इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं F जो है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। और डेल्टा जो है एक ऐसा ट्रांजिशन फंक्शन है जिसकी हेल्प से आपको मालूम होता है कि कौन सा स्टेट किस इनपुट को लेकर कहाँ पर मूव करने वाला है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन में एक छोटा सा चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एप्सिलॉन का सेट यहाँ पर यूनियन के साथ देखने को मिलता है, बाकी सारा सीक्वेंस वही है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ NFA that includes transitions labeled with the empty string epsilon। ओके, एप्सिलॉन को एम्प्टी स्ट्रिंग भी कहते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में ही समझा था इस चीज़ को। तो एम्प्टी स्ट्रिंग जिसपे आपको किसी भी तरह का कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी आपको कोई भी कंज्यूमिंग नहीं करनी होती है, और बाय डिफॉल्ट आप कहीं भी मूव कर सकते हैं एम्प्टी की हेल्प से। तो एम्प्टी स्ट्रिंग होने से आपको फायदे ये होते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर इनपुट की ज़रूरत है ना। तो these transitions allow the NFA to move between states without consuming any input symbols। Okay, so let's discuss about how to convert into NFA, यानी एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट किस तरह से किया जाए। पहले इसे समझ लेते कि हमें क्यों ज़रूरत है एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करने की। तो सिंपल सा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नीड है कि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो मैथमेटिकल्स वर्क का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको छोटा सा डायग्राम बताया, लेकिन अगर मैं आपको उस तरह का डायग्राम दिखाऊं तो ये आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसी तरह से मैथमेटिकल वर्क में भी ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं एनएफए में। तो एप्सिलॉन एनएफए का क्या काम है, क्यों करता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एप्सिलॉन को ही एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन आप देख रहे होते हैं जिसमें किसी भी इनपुट सिंबल्स को कंज्यूम के बगैर किया जा रहा है, जिसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर बात यही है कि आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशन को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के साथ साथ आप इसमें एप्सिलॉन क्लोजर भी फाइंड आउट करना होगा, जिससे आपको एप्सिलॉन को रिमूव करने में हेल्प मिलेगी।
तो एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है? Which is the set of all states reachable from the current state by following epsilon transitions alone. ओके, तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया जाता है। देन एप्सिलॉन क्लोजर की हेल्प से हम एप्सिलॉन एंड एफ ए को एंड एफ ए में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेप्स मैंने मेंशन की है कि सबसे पहला स्टेप है एप्सिलॉन क्लोजर का कैलकुलेशन करना। देन उसके ही आधार पे आपको ट्रांजिशन टेबल को क्रिएट करना है एंड लास्ट स्टेप आप जो ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे उसमें आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशंस को रिमूव कर देना है और फाइनल न्यू अपडेटेड एनएफए डिसाइन करना है। तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ 5 स्टेट्स आप देख रहे हैं और यहाँ पे आपको 3 तरह के इनपुट्स देखने को मिल रहे हैं। 0 और 1 एक इनपुट सिंबल्स है, लेकिन इसके साथ ही एक और सिंबल्स ऐड हुआ है एप्सिलॉन जो A से B की तरफ है और दूसरा ट्रांजिशन A से B की तरफ है। तो पहला स्टेप है कि एप्सिलॉन क्लोजर को फाइंड आउट करो। तो पहले स्टेप की हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करती हूँ। ओके, यहाँ मैंने एप्सिलॉन क्लोजर को फाइंड आउट कर रही हूँ जिसमें मैंने ए के लिए, वैसे तो आप सिर्फ उसी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो जिसपे आपको डायरेक्ट डायग्राम में एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिख रहा है। यहाँ हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं ए एक ऐसा स्टेट है जो एप्सिलॉन को ट्रांजिस्ट कर रहा है किसी और स्टेट में। इसके अलावा कोई और एप्सिलॉन नहीं है, तो हम डायरेक्ट ए के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ, क्योंकि आपका ये बिगिनर्स लेवल है, इसलिए मैं सभी स्टेट्स का यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर निकाल कर बताऊंगी। तो ए के लिए आपको लेना है, ए का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा? ए अपने आप पे एक रीचेबल स्टेट है, एप्सिलॉन में बिल्कुल है, तो हम ए लिख देंगे। ए के बाद हम एप्सिलॉन का ही यूज़ करके हम कौन सा स्टेट पे आ सकते हैं? बी पर आ सकते हैं। डायग्राम में देखते हुए चलना है। फिर दूसरा स्टेट हो सकता है यहाँ डी। ओके, इसके अलावा एप्सिलॉन की हेल्प से किसी और स्टेट पे रीच किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें यहाँ एबीडी, ये हमारा फाइनल ई यानी एप्सिलॉन क्लोजर निकल आया है। इसी तरह से आपको बी के लिए भी निकालना है। तो बी के लिए आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशन देखना है। तो बी का जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन है वो सबसे पहले तो खुद का ही होगा, ठीक है। लेकिन बी और कहीं हमें ट्रांजिस्ट होते हुए नहीं दिख रहा है एप्सिलॉन पे, तो ये बी ही इसका फाइनल क्लोजर हो जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर में। ऐसे ही सी के लिए भी देखिए, तो सी का भी कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है, तो सी अपने आप में ही होगा, क्योंकि हर एक स्टेट अपने आप में एक नल को क्रिएट करती है, एक्सेप्ट करती है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर सी को सी से लिख रहे हैं, बी को बी से लिख रहे हैं, क्योंकि सेल्फ जनरेट तो होता ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कोई और मूव है क्या, ये भी चेक करना है, ठीक है। तो डी के लिए भी देखिए, तो डी के लिए भी कोई और एप्सिलॉन मूव नहीं है बाय सेल्फ के अलावा, ओके। एंड ई की बात करें तो ई में भी एप्सिलॉन मूव नहीं है, ओके, तो ये भी बाय सेल्फ होगा। इस तरीके से आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकाल देना है। ये शुरुआत लेवल था, इसलिए मैंने सारे स्टेट का आपको दिखाया है, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस हो जाने के बाद, तो आपको सिर्फ डायग्राम में ये देखना है कि किस पे एप्सिलॉन मूव है, उसी स्टेट का आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेना है, ओके। एप्सिलॉन क्लोजर निकालने के बाद सेकेंड स्टेप होगा ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करने का। यहाँ पर मैं टेबल के हेल्प से ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूँगी। इसे मैं मिनिमाइज कर देती हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ मैं ये लेती हूँ टेबल।
एक स्टेट के लिए और एक रो होगा इनपुट के लिए। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले स्टेट हमारा है और ये इनपुट ए है, ये इनपुट यहाँ पे इनपुट 0 एंड 1 है, 0 एंड 1 है। स्टेट ए लेते हैं, ए में हम इनपुट 0 की तरफ देखें तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। इनपुट ए में यहाँ ट्रांजिशन बनाने के लिए आपको एक और फंक्शन बता देती हूँ, उस फंक्शन की हेल्प से ही आप यहाँ डायग्राम बना पाएंगे। वो फंक्शन है नल क्लोजर, नल क्लोजर ऑफ इनपुट। इसके पहले आप डेल्टा भी लगा सकते हैं। ओके, ट्रांजिशन टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक फंक्शन बता रही हूँ, उस फंक्शन की हेल्प से ही आप यहाँ ट्रांजिशन टेबल बना पाएंगे। तो वो फंक्शन ये है ट्रांजिशन, सॉरी ये डेल्टा बनाना था मुझे ना, transition of null closer of your respective input. Then again null closer. ओके, तो हमें यहाँ पर इस फंक्शन को याद रखना है, डेल्टा जिसे ट्रांजिशन कहते हैं। डेल्टा में हमें ट्रांजिशन करना है नल क्लोजर, जिसे हम एप्सिलॉन क्लोजर कह सकते हैं, नल क्लोजर ऑफ स्टेट रिस्पेक्टिव टू इनपुट। जो भी आप इनपुट लेंगे उसमें आपको पहले आपको नल क्लोजर निकाल लेना है और फिर ट्रांजिस्ट करेंगे रिस्पेक्टिव इनपुट के साथ, फिर उसका अगेन आपको नल क्लोजर यानी एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। तो सबसे पहले हमने स्टेट 1 देख रहे हैं ए, तो स्टेट ए में आपको 0 के लिए देखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी यहाँ स्टेट ए, इसका मुझे नल क्लोजर निकालना है और जो नल क्लोजर निकलेगा उस पर मुझे ट्रांजिशन करना है। ठीक है, तो नल क्लोजर जो निकलेगा उस पर मुझे ट्रांजिशन करना है, किसके रिस्पेक्टिव में, इनपुट 0 के रिस्पेक्टिव में। ओके, और फिर अगेन इसका भी मुझे बाद में नल क्लोजर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए का नल क्लोजर देख लेते हैं।
नल क्लोजर है ए बी डी है इसका, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ इस तरफ ए बी एंड डी। ओके, अब इनका ट्रांजिशन निकालेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट जीरो के। इनका ट्रांजिशन निकालने के बाद फिर हम अगेन इनका नल क्लोजर निकालेंगे। ओके, तो ए बी डी, ए के लिए अगर हम जीरो की तरफ ध्यान दें तो स्टेट ए जो है जीरो पर कहाँ ट्रांसिस्ट हो रहा है, तो ए पर वो ए पे ही हो रहा है, हमने ए लिख दिया। ठीक है, बी जीरो पर कहाँ है, बी जीरो पर बी में है, सी में है, सॉरी, है ना, बी जीरो सी पे है। इस तरीके से डायग्राम में दिखना है। ए जीरो पर सेल्फ लूप में है एंड बी जीरो पर सी पर है एंड डी जीरो पर ई पे है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर ए सी ई निकल आया। अब इसका हमें क्या करना था, फिर से क्लोजर निकालना है। तो ए का क्लोजर क्या आ रहा था, ए का क्लोजर है ए बी डी, है ना, इसका क्लोजर आपको मिल रहा है। ए बी डी, सी का क्लोजर क्या है, ए का हो चुका है, सी का क्या है, सी का क्लोजर है सी, सी लिख देंगे। अब ई का क्लोजर क्या है, ई है, तो ई लिख देना है। तो ये जो आपका आएगा, ए जो है जीरो पर हमें इन स्टेट्स पर जाने का चांस दे सकता है। ए बी बी सी एंड इसी तरीके से आपको इनपुट 1 के लिए निकालना है। तो अभी फिर से आपको करके बताते हैं कि इसी फंक्शन को आपको फिर से यूज करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए के लिए हम ले रहे हैं 1, ठीक है, और इस पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले नल क्लोजर, ठीक, और नल क्लोजर निकालने के बाद हम निकालेंगे उसका ट्रांजिशन। ओके, नल क्लोजर निकालने के बाद हम निकालेंगे फिर इसका ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद हम फिर फाइनल करेंगे इसका
बाहर से देखें तो इसका निकालेंगे हम फिर से नल। ठीक है, तो A1 के लिए हमें नल क्लोजर क्या है, A B, यहाँ से देखना है नल क्लोजर A1 के लिए A B D, A B D। अब सेकेंड स्टेप है इसका ट्रांजिशन निकालना, किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट 1 के रिस्पेक्ट में। A1 पर रीचेबल है या नहीं किसी और स्टेट पर, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। डायग्राम में देखा जाए तो इनपुट 1 में A की तरफ से कोई भी ट्रांजिशन नहीं है ना, तो इसे हम यहाँ डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, इसे मैंने किया डिस्कार्ड। देन हम B की तरफ से देखेंगे, B इनपुट A पर है क्या, B इनपुट A से E पर आ रहा है, तो B के लिए लिखेंगे हम E। ओके, नेक्स्ट देखेंगे D के लिए, D 1 पर सेल्फ पे है, D 1 पर सेल्फ पे यानी D पर है। थर्ड स्टेप होगा इसका अगेन नल क्लोजर निकाल लेना, अगेन नल क्लोजर निकालेंगे E और D का। इसे लिख देंगे हम E और D। इसी तरीके से स्टेप B के लिए करेंगे। सबसे पहले आपको इसका नल क्लोजर निकालना है, तो B के लिए नल क्लोजर जो है B है, इनपुट 0 पे वो क्या दे रहा है, B इनपुट 0 पे C दे रहा है, और C की बात करें तो C का फिर से हम ट्रांजिशन के बाद एक और बार नल क्लोजर निकालेंगे, तो C का नल क्लोजर C ही आएगा। ओके, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको एप्सिलॉन पे ध्यान देना है कि इस समय आपको इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन ही यूज़ करना है। सबसे पहले आपको नल क्लोजर निकालना है, उस नल क्लोजर का रिस्पेक्टिव में जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रांजिशन निकालना है। देन अगेन फिर नल क्लोजर निकालेंगे और वो नल क्लोजर आपका रिस्पेक्टिव इनपुट के कॉलम में आएगा। ऐसे ही B के लिए अगर 1 की तरफ देखें तो ये आपका हो जाएगा E। C में देखिए 0 के लिए, तो C में 0 के लिए कोई भी इनपुट नहीं है, तो ये जा रहा है आपका नल। C के बाद नल मतलब बिल्कुल एक खाली, कुछ भी नहीं है, फाई आएगा बिल्कुल, इसे हम कहेंगे फाई। ठीक है, एप्सिलॉन नहीं लिखना है यहाँ। ठीक, C के बाद 1 में देखिए C का 1 पे आ रहा है B की तरफ, और B का नल क्लोजर है B। ऐसे ही D के लिए देखिए तो D का 0 के लिए जो ट्रांजिशन है वो है E के लिए, और E का जो नल क्लोजर है वो भी E है। D का 1 पर ट्रांजिशन D पर है, और D का नल क्लोजर भी D है। ऐसे ही लास्ट E देखें तो E का नल क्लोजर भी E है, और E का 0 पर और 1 पर सेल्फ ट्रांजिशन हो रहा है।
क्लोजर भी सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ का नल क्लोजर हमने निकाला था, है ना, यहाँ पे कोई नल ट्रांजिशन है ही नहीं, तो कहाँ पे चेंजेस होंगे आपके, इस वाली लाइन पे चेंजेस होंगे आपके ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा फोटो किसी और जगह लेकर चलती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इनपुट 0 पर स्टेट ए से हम कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ए पर है, बी पर है, डी पर है और सी और ई पे है। यानी इनपुट ए से हमें कई सारे ट्रांजिशन दे देने हैं यहाँ। तो इनपुट ए से कहाँ कहाँ पर है, ए बी डी। ए पर तो है ही 0 के लिए, बी पर नहीं था, तो ई की जगह ये बनेगा 0 का ट्रांजिशन। ओके, बी के लिए। नेक्स्ट डी है, सी है और ई है। डी के लिए भी ट्रांजिशन यहाँ से एलिमिनेट होगा और डी के लिए भी 0 होगा। और नेक्स्ट है सी के लिए। सी के लिए हम नया ट्रांजिशन बनाएंगे इस तरीके से, सी के लिए 0 पर। ओके, नेक्स्ट ई के लिए। ई के लिए भी कोई अभी ट्रांजिशन नहीं था, अब हमने बना दिया है ट्रांजिशन ई के लिए 0 पर। ओके, ए से सारे ट्रांजिशन कर लिए हैं इनपुट 0 पे। अब इनपुट 1 पे देखते हैं। इनपुट 1 कह रहा है ई और डी पे लेकर आना है ए से, ई और डी पे। ई और डी पे 1 के लिए चाहिए है, 0 था ही, हमने 1 भी लगा दिया। यहाँ पर भी 1 ऐड कर देंगे। बस इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या और कोई ट्रांजिशन रह रही है? ध्यान से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला स्टेप आपका एप्सिलॉन क्लोजर का रहेगा। पहला स्टेप आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है और एप्सिलॉन क्लोजर के लिए आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि किस ट्रांजिशन में आपको एप्सिलॉन दिख रहा है।
ए के लिए एप्सिलॉन मूव देखिए, एक ए होगा, सेकेंड बी होगा। एप्सिलॉन मूव करते हुए हम कहाँ तक जा सकते हैं, ए से बी, बी से डी। ओके, क्योंकि यहाँ कोई भी कंसीविंग इनपुट की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर आपका ए का निकल आया है। बी के लिए देख लेते हैं, बी के लिए क्या है, बी के लिए एप्सिलॉन क्लोजर है बी से बी बाई सेल्फ होगा एंड नेक्स्ट डी होगा। ओके, अब हम एक ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। यहाँ ट्रांजिशन टेबल मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, ट्रांजिशन टेबल के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले नल क्लोजर निकालेंगे, फिर रिस्पेक्टिव इनपुट में ट्रांजिशन निकालेंगे, देन अगेन लास्ट में हम फिर नल क्लोजर निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको इनपुट ए के लिए और यहाँ पे इनपुट 0 एंड 1 है। ओके, तो यहाँ स्टेट ए पर है तो इनपुट 0 और इनपुट 1 के लिए निकालना है। तो क्या कहा, पहले नल क्लोजर निकाल लीजिए। इनपुट ए पे नल क्लोजर क्या है इसके, इनपुट ए की नल क्लोजर क्या है, नल क्लोजर और नल क्लोजर का रिस्पेक्टिव किस पे देखना है हमें, 0 पे, फिर अगेन इसका नल करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ए 0 पे क्या देखने को मिल रहा है, ए बी डी, इसका मुझे ट्रांजिशन निकालना है 0 के रिस्पेक्टिव पे, और फिर हम लास्ट में करेंगे इसका आगे नल क्लोजर। ठीक है, नल क्लोजर के लिए हम इसका यूज़ करेंगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया था, एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, तो ए बी डी, ए इनपुट 0 पे मूव कौन सा दे रहा है, पहले ये देखिए, ए इनपुट 0 पे ए पर ही मूव दे रहा है। ठीक है, बी 0 पर कौन सा मूव दे रहा है, सी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, डी 0 पर कौन सा मूव दे रहा है, कोई सा भी नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से डिस्कार्ड। अब ए और सी का हमें निकालना है नल क्लोजर बाय यूजिंग एप्सिलॉन क्लोजर। तो ए का नल क्लोजर हमें मिलेगा ए बी डी, ए बी डी एंड सी का नल क्लोजर सी ही रहेगा क्योंकि वहाँ तो और कोई क्लोजर था ही नहीं एप्सिलॉन में, है ना। तो ए बी डी सी इसे यहाँ लिख लेंगे, ए बी डी एंड सी। इसी तरह से 1 के लिए निकालेंगे, सबसे पहले नल क्लोजर निकालेंगे ए का, और फिर हम उसके इनपुट 1 के रिस्पेक्ट में ट्रांजिशन निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले ए का वही नल क्लोजर रहेगा, ए बी एंड डी, किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट 1 के रिस्पेक्ट में ट्रांजिशन निकालना है। तो ए के लिए 1 की तरफ देखें तो ए 1 पर कौन से स्टेट पे मूव कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम में कोई भी मूव
नहीं है, तो ए को हम यहाँ डिस्कार्ड कर देंगे। फिर बी से देखेंगे कि 1 के लिए कौन सा मूव है, तो यहाँ पर बी के लिए भी कोई सा भी मूव नहीं है, इसे भी यहाँ डिस्कार्ड कर देंगे। डी के लिए चेक करेंगे तो डी बाय सेल्फ में आ रहा है, और डी का अगेन फिर हम निकाल लेंगे यहाँ पर नल क्लोजर। डी का नल क्लोजर बाय सेल्फ में ही क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ नल ट्रांजिशन है ही नहीं, तो डी ही फाइनल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आपको लगाना है डी। ठीक है, इसी तरह से बी में देखेंगे, स्टेट बी के लिए। ओके, तो स्टेट बी के लिए भी आपको यही करना है। बी का क्लोजर देखिए बी डी है, तो बी डी के लिए मुझे निकालना है, बी डी जो है इनपुट 0 पे कहाँ कहाँ मूव हो रहा है। ठीक, तो बी डी का देखें, तो यहाँ से मैं इनपुट बी के लिए देखते हैं। इनपुट बी का नल क्लोजर, इनपुट बी का नल क्लोजर बी डी है। एंड बी डी जो है किस इनपुट पे काम कर रहा है, 0 के लिए ट्रांजिशन पे देखेंगे। तो बी का ट्रांजिशन 0 पे है सी की तरफ, एंड डी का ट्रांजिशन 0 पे कहीं भी नहीं है, तो सी हम लिख लेंगे और इसका नल क्लोजर निकालेंगे। तो इसका नल क्लोजर आएगा बाय सेल्फ सी। ओके, ऐसे ही आपको बी का नल क्लोजर जो कि आपका बी डी दिया हुआ है, इसका अब हम निकालेंगे 1 के लिए। ठीक है, तो बी जो है 1 पर आपको कहाँ मूव दे रहा है, कहीं भी नहीं, तो हम 1 के लिए बी को डिस्कार्ड कर देंगे। डी 1 पर कौन सा मूव दे रहा है, डी पर ही दे रहा है, तो यहाँ मैंने डी लिख लिया, क्योंकि इसका नल क्लोजर भी डी ही आने वाला है। ओके, फिर सी और डी लिख लेंगे, सी के लिए और डी के लिए जो ट्रांजिशन है यही रहेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सी जो है 0 पे कहीं भी नहीं है, डी जो है डी जो है 0 पे कहीं पर भी वो नहीं दे रहा है, सी 1 पर बी की तरफ है और डी 1 पर सेल्फ में है। बस अब इसी टेबल का यूज़ करना है आपको ट्रांसिस्ट करने के लिए। तो वो ट्रांजिशन किस तरह से चेंज होगा यहाँ पर देखते हैं। ए की तरफ बात करें तो ए बी डी सी में 0 के लिए आपको ट्रांजिशन देना है। ए बी से कनेक्ट था, ट्रांजिशन क्या लिया था उसने, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को हटा के हमें लगाना है यहाँ एस टू बी 0। अब ए कहाँ पर जा रहा है, डी पर भी है और सी पर भी है,
डी पर भी है और सी पर भी है, तो यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा एक ट्रांजिशन इस तरीके से। सी के लिए क्या है 0 एंड डी के लिए बात करें तो ये भी यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा 0। ओके, इनपुट 1 पे किसकी तरफ है, ये डी की तरफ है, तो जहाँ मैंने 0 लिखा है वहीं पे 1 लिख देती हूँ। ओके, इस तरीके से यहाँ पर आपका NFA रेडी है। ये अब NFA बन चुका है, इससे पहले ये एप्सिलॉन NFA था। क्या कुछ और रह गया है क्या? हाँ, बी का रह गया है, बी का भी चेक करेंगे क्योंकि बी पे भी अभी एप्सिलॉन है ना, कंप्लीट नहीं हुआ था। बी पे एप्सिलॉन है, इसे एलिमिनेट करेंगे हम, बी को रिप्लेस करेंगे इनपुट 0 पे सी की तरफ लेकर, तो इनपुट 0 पे सी की तरफ है, बिल्कुल है। बी पर 1 इनपुट के साथ नेक्स्ट मूव होगा डी, तो यहाँ नेक्स्ट मूव बी से डी आ रहा था ना, तो बी से डी ये आ रहा है इनपुट 1 पे, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। अब ये फाइनली NFA है। ठीक, आई होप आपको ये सारे 2 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है। बस आपको बातें कुछ याद रखनी है कि सबसे पहले आपको डेल क्लोजर एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है, देन आपको ट्रांजिशन टेबल बना लेनी है। ट्रांजिशन टेबल में आपको ट्रांजिशन फंक्शन याद रखना है कि जैसे आप सबसे पहले पर्टिकुलर कोई स्टेट ले रहे हो तो उसका पहले नल क्लोजर देख लो, नल क्लोजर के साथ में आप रिस्पेक्टिव इनपुट लेंगे और फिर उसका ट्रांजिशन निकालेंगे कि उस पर्टिकुलर एक स्टेट को चेक करेंगे कि पर्टिकुलर इनपुट पे वो कौन सा नेक्स्ट मूव दे रहा है, उसे लिखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद फिर उसमें से एक और नल क्लोजर निकालेंगे हर एक स्टेट के लिए, फिर वो जो फाइनल आपका आंसर होगा उस आंसर को आपको पुट कर देना है ट्रांजिशन टेबल में, जिस इनपुट के रिस्पेक्टिव में आपने ये सारा फंक्शन को काम किया था वो वहाँ पर लिख देना है, और फिर ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करना है NFA डिसाइड करने में। ठीक है, तो लेक्चर समझ में आया है, डाउट्स क्लियर हुए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।